नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बता दें आपको कि चाइनीज मॉड्यूल टास्क फ्रॉड का उपयोग कर 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की पहली ऐसी गैंग है जो सीधे चाइनीज ग्रुप से संपर्क में थी। आरोपी टेलीग्राफ और एप्लीकेशन पर कई चीनी ग्रुप में ऐड हैं। फर्जी इंटरप्राइजेस के नाम से तैयार कर करंट बैंक खाता रखकर उनका एक्सेस अपने चाइनीज आरोपी साथी को देते थे, जिसका पूरा खुलासा करते हुए डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि ये मध्य प्रदेश की पहली गैंग है जो सीधा चाइनीज ग्रुप के संपर्क में एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रॉड कर रही थी। नौकरी का झांसा देते हुए फर्जी बैंक अकाउंट के माध्यम से कई लोगों के साथ ठगी करते थे और ये पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चीन में एक ग्रुप को भेज देते थे। अभी पुलिस इन आरोपियों से आगे की पूछताछ और उनके पूरे गैंग को पकड़ने का प्रयास कर रही है। सर, साइबर ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला था? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में टास्क जॉब से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो रिपोर्ट होते रहे हैं और 2023 में ये अभी तक के पिछले कुछ सालों का सबसे अधिक ये ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें जितनी भी शिकायतें बड़े अमाउंट्स की आती हैं वो टास्क फ्रॉड की होती हैं। इसके पहले भी 35 लाख, 50 लाख और लगभग 75 लाख की शिकायतें हैं जिन पे हम काम कर चुके हैं। ये शिकायत है जिसमें 90 लाख रुपए के आसपास का एक फ्रॉड हुआ है। जो इसकी बेसिक मॉडस ऑपरेंडी है टास्क जॉब की, वो मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ डिटेल में बता देता हूँ कि नॉर्मल लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मैसेजेस प्राप्त होते हैं जिसमें उनको वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर पैसे मिलते हैं और उसके नाम पर उनको लोग जॉब करने के लिए लोग आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार के जॉब्स में लोगों को शुरू में कुछ पैसे मिलने शुरू होते हैं और उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर या फिर और पैसे डबल करने के, ट्रिपल करने के नाम पर लोग पैसे जमा करते जाते हैं और उन फिर पैसों को वापस करने के नाम पर और पैसे लिए जाते हैं। जिस तरीके से वो एक स्पाइरल में फंस जाते हैं और ये अमाउंट नॉर्मली बहुत बड़ा होता चला जाता है। इस शिकायत में भी यही हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई इस इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि इस अकाउंट से जो फरियादी के अकाउंट से पैसे गए हैं, उन अकाउंट्स के जो प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं उनमें पहली बार हमें ऐसा मिला है कि ये अकाउंट भोपाल के आसपास के ज़िलों के पाए गए हैं। इसमें जो अकाउंट है वो धार जिले के एक खाता धारक का है जिसके नाम पर अकाउंट खोला गया है। उसको भी हमने इसमें आरोपी बनाया है। इसके साथ उस अकाउंट को जो यूज़ करने वाला बेनिफिशियरी है वो इंदौर का रहने वाला है, हमने उसको भी आरोपी बनाया है इसमें। और इन लोगों के नाम पर और भी कितने अकाउंट चल रहे हैं, इन लोगों ने और कितने अकाउंट्स ऐसे किराए पे ले रखे हैं फ्रॉड्स के लिए, उसके लिए हम लोगों ने बैंक्स को और तमाम और संस्थाओं को मेल किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो इस फ्रॉड में इम्पॉर्टेंट है कि इन अकाउंट्स से पैसे का जो डायरेक्ट ट्रेल है वो चाइनीज़ जो संस्थाएं इन फ्रॉड्स के पीछे होती हैं उनसे डायरेक्टली इस्टेब्लिश हो रहा है। लास्टली इन अकाउंट के जो पैसे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाइना को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिसके ट्रेल हमें मिले हैं। उसके लिए भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी के नोडल्स हैं उनको मेल किया गया है और होपफुली उसमें जो और भी भारतीय खातों के नाम आएंगे उनको हम इसमें जोड़कर उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। बताया आपको कि अल्टीमेटली जितने भी ये फ्रॉड्स के पैसे होते हैं, टास्क फ्रॉड खास तौर से, और जैसे वो लोन ऐप के फ्रॉड होते हैं उनके पैसे, वो अल्टीमेटली इनका ट्रेल जो है वो बिटकॉइन के थ्रू चाइना में पैसे जाने का पाया जाता है। जो अकाउंट खोलने वाला व्यक्ति होता है और अकाउंट को यूज़ करने वाला व्यक्ति होता है, उनकी कुछ कमीशन सेट होती है। उस कमीशन को निकाल के बाकी सारा पैसा जो है वो देश के विभिन्न खातों में मूव करा के, ताकि उनको ट्रेस करना मुश्किल हो एजेंसीज़ के लिए, और अगले 2-3 दिनों में उसको मूव करा के क्रिप्टो के माध्यम से चाइना भेज दिया जाता है। आमतौर पे यही मॉडस ऑपरेंडी पाई जाती है। इस केस में भी यही पाई गई है। सर, बैंक अकाउंट कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्योंकि अधिकतर केस इस तरह की वेबसाइट्स एक्चुअली बहुत सारी होती हैं। ये एक प्राइमरीली जो हमको सूचना मिली थी, सिमिलर वेब करके इसका नाम है, जो इस तरह की फ्रॉड की एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी फ्रॉड की वेबसाइट प्रचलन में होती हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे चल रहे हैं जो रिपोर्ट होते हैं। उनमें तमाम तरह की वेबसाइट्स ये पर डे बनती हैं और रिपोर्ट होने के बाद बंद हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इस वेबसाइट की जानकारी है। इसकी जानकारी के आधार पर भी हमने कुछ और आरोपियों के नाम खोजे हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाने में
इसके डोमेन रजिस्ट्रेशन में काम किया है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर आरोपी अभी अभी 2 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, जो प्राइमरीली इसमें अकाउंट होल्डर है और जो उसका बेनिफिशियरी है। इसके अलावा जिन अकाउंट्स में पैसे गए हैं वो भारत के कुछ और राज्यों के भी हैं। राजस्थान भरतपुर के अकाउंट हैं, कुछ गुजरात के, कुछ दिल्ली के अकाउंट हैं, जिनके ऊपर अभी काम किया जाना बाकी है। ये प्राइमरीली हमने इनको गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास के अकाउंट पाए गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि देखा जा रहा है सर कि फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।